Welcome to Royal Mechanical. वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। IOCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया ITI स्टूडेंट के लिए टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर ऑल इंडिया बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 4 लेके। देखिए, मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का 3 पार्ट, डीजल मैकेनिकल का 2 पार्ट और ट्रांसमिशन ऑफ पावर का 2 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर दिया हूँ। और मैं जैसे बोला था आप लोगों को फ्री में PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे मैं सबके लिए टेलीग्राम चैनल पे फ्री में PDF ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ। जिनको जिनको PDF चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। मैं ये IOCL का कोर्स तक मतलब जितना क्लास मैं करवाऊँगा सभी का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन मैं बनाऊँगा और ये क्वेश्चन मैं आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिर्फ मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जुड़ जाइए। देखिए, आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड का आपको ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जैसे फिटर का जो लड़का है उनको बेसिक इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन इतना समझने का टाइम नहीं है। आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन आए हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा रटना है और इसको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको समझना है, जैसे कुछ मैथ रहेगा वो मैथ को आपको समझना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए 4 पोल 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटर विल हैव रोटेशनल स्पीड। ये एक मैथ है। इसमें पूछा गया ए 4 पोल का संख्या कितना है 4, हर्ट्ज कितना हर्ट्ज है 50 हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज को आप F से डिनोट किया जाता है और पोल को किस में डिनोट किया जाता है P से। और RPM जो है रोटेशनल स्पीड मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट। देखिए यहाँ पे आंसर हो गया कितना 1500 RPM। कैसे आ गया? ये जो RPM है, RPM कैसे डिनोट किया जाता है? RPM N से डिनोट किया जाता है। बड़ा जो N है कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। देखिए ये जो 1500 RPM आपका आंसर निकला है, इसको कैसे निकाला गया? इसके लिए जो फॉर्मूला है P = 120 इंटू F बाई N। यहाँ पे P का मतलब क्या है? P का मतलब पोल और यहाँ पे F का मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? यहाँ पे दिया गया 50 हर्ट्ज। यहाँ पे कितना दिया गया 50 हर्ट्ज। और N का मतलब क्या है? N का मतलब RPM जो आपको निकालने के लिए बोला गया। आप थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, देखिए ये 1500 RPM ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको N को निकालने के लिए बोला है। N मतलब क्या है? N मतलब आपका RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन एक्साइटर यूज्ड फॉर फील्ड एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर विल बी। आंसर शंट जनरेटर। पूछा गया एन एक्साइटर यूज्ड फॉर फील्ड जनरेटर। एक्साइटर जो यूज किया जाए फील्ड जनरेटर में, एक्साइटेशन ऑफ एन अल्टरनेटर विल बी। आंसर शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेटर डिजाइन टू बी ड्रिवन बाय स्टीम टर्बाइन आर बिल्ड फॉर। आंसर हाई स्पीड ऑपरेशन। पूछा गया अल्टरनेटर डिजाइन किया गया टू बी ड्रिवन बाय स्टीम टर्बाइन से ड्राइव हो रहा है। आर बिल्ड फॉर मतलब बिल्ड किया गया किस लिए? हाई स्पीड ऑपरेशन। किस लिए? हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए बिल्ड किया गया मतलब बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंगल फेज पोर्टेबल जनरेटर आर जनरली मेड इन द रेंज ऑफ। सिंगल फेज पोर्टेबल जनरेटर आर जनरली मेड इन द रेंज ऑफ। आंसर 5 kVA। सिंगल फेज पोर्टेबल जनरेटर 5 kVA का रेंज में बनाया जाता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्लिप रिंग used in a 3-phase star connected alternator having a rotating armature will be। number of slip ring किसमें? 3-phase star connected alternator। 3-phase star connected alternator में number of slip ring कितना होगा? slip ring कितना होगा? आंसर 4। आंसर हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे जितना क्वेश्चन किया जा रहा है कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको ये रटना है। आप पढ़िए इसको विथ कॉन्सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इन लार्ज साइज ऑल्टरनेटर
डैम्पर आर यूज टू, लार्ज साइज पूछा गया, लार्ज साइज अल्टरनेटर में डैम्पर आर यूज टू, डैम्पर यूज किया जाता है किस लिए? आंसर इंक्रीज स्टेबिलिटी, आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री व्हिच पासेस थ्रू इन वन रेवोल्यूशन ऑफ ए 6 होल अल्टरनेटर इज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल जो डिग्री है, इलेक्ट्रिकल जो डिग्री नॉर्मल जो डिग्री है वो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना है? व्हिच पासेस थ्रू वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में ऑफ ए 6 होल अल्टरनेटर, 6 होल अल्टरनेटर में एक बार जो डिग्री होता है क्या है? वन रेवोल्यूशन, माने एक बार घूमने के लिए, घूमने से जो। क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिग्री व्हिच पासेस थ्रू वन रेवोल्यूशन ऑफ 6 होल अल्टरनेटर, 6 होल अल्टरनेटर जो है वो एक बार घूमने से जो डिग्री जनरेट होता है वो कितना होता है? 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। नेक्स्ट, द वेवफॉर्म ऑफ द EMF जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर शुड बी, द वेवफॉर्म, जो वेवफॉर्म जनरेट होता है ऑफ EMF जनरेटेड, EMF से जो वेवफॉर्म जनरेट होता है वो वेवफॉर्म क्या हो जाता है? आंसर हो जाएगा साइन वेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आंसर हो जाएगा साइन वेव। नेक्स्ट, द फील्ड सर्किट ऑफ ए हाइड्रो अल्टरनेटर इज सप्लाइड विथ, द फील्ड सर्किट ऑफ हाइड्रो अल्टरनेटर इज सप्लाइड विथ, आंसर ए DC, आंसर हो जाएगा DC। नेक्स्ट, when coil conductor moves at right angle to the magnetic flux, the induced EMF will be, पूछा गया when coil conductor moves at right angle पे मूव करता है टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, किसके रेस्पेक्ट में? मैग्नेटिक फ्लक्स का रेस्पेक्ट में अगर 90 डिग्री में मूव कर रहा है, इंड्यूस्ड EMF, जो इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड EMF विल बी आंसर मैक्सिमम, आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है मैं स्टार मार्क कर दिया क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन है। जैसा मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो फॉर्मूला है वो भी मैं प्रोवाइड कर दिया। चलिए देखते, द फ्रीक्वेंसी जनरेटेड बाय 8 पोल्स, नंबर ऑफ पोल 8, अल्टरनेटर रेटिंग एट 600 RPM विल बी, मतलब आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकलना है, फ्रीक्वेंसी निकलना है तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू 120 इंटू F बाई N, जहाँ पे F क्या है? F आपका फ्रीक्वेंसी है, N क्या है? N आपका RPM है, और P क्या है? P आपका पोल का जो नंबर है, नंबर वो P से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे पोल कितना दिया गया है? यहाँ पे पोल दिया गया आपका 8, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया है? जो निकलना है, फ्रीक्वेंसी दिया नहीं गया है, ये उसको निकलना है। और यहाँ पे N कितना दिया गया? N आपको दिया गया 600 RPM। तो इसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन कीजिएगा, इसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जनरेटेड बाय एन अल्टरनेटर हैविंग 4 पोल एंड रोटेटिंग इन एट 1800 RPM, कितना RPM? RPM दिया गया 1800 RPM। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज। कैलकुलेशन कीजिए इसी फॉर्मूला से, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 60 हर्ट्ज। देखिए अगर N मतलब RPM निकलने देगा तब आपका RPM दिया नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे RPM दिया गया है। आपको फ्रीक्वेंसी निकलने के लिए बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी निकलने के लिए बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी दिया नहीं रहेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकलने के लिए बोला तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया नहीं गया, और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो उसमें हर्ट्ज HZ मतलब फ्रीक्वेंसी HZ हर्ट्ज रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर विल रन एट ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड इफ इट इज ओन्ड फॉर ए नंबर ऑफ पोल इज, आंसर 2। पूछा गया ए 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर कितना है? उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, विल रन एट ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, विल रन एट ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड जो होगा वो स्पीड में दौड़ेगा, घूमेगा, इफ इट विल ओन्ड फॉर नंबर ऑफ पोल्स, इसमें कितना नंबर ऑफ पोल होना चाहिए? नंबर ऑफ पोल होना चाहिए नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज डिटरमाइंड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14, the power factor of an alternator is determined by, answer load, answer हो जाएगा आपका load। क्वेश्चन नंबर 15, for proper parallel operation polyphase alternators must have the same,
फॉर प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन, प्रॉपर पैरेलल ऑपरेशन के लिए पॉलीफेज अल्टरनेटर, पॉलीफेज जो अल्टरनेटर होता है मस्ट हैव द सेम, आंसर हो जाएगा आपका वोल्टेज रेटिंग, सेम क्या रहना चाहिए, वोल्टेज रेटिंग सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर, 60 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पोल इन टर्बो अल्टरनेटर इज आंसर 2, आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू, पूछा गया द करेंट फ्रॉम ए स्टेटर, स्टेटर से करेंट ऑफ एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर इज टेकन आउट, निकला जाएगा, एक्सटर्नल टेकन आउट टू द एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड तक निकलना जाएगा, तो आंसर हो जाएगा थ्रू किसके जरिए से हो जाएगा, सॉलिड कनेक्शन, आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड कनेक्शन। नेक्स्ट, इन ए सिंक्रोनस मशीन, इन ए सिंक्रोनस मशीन द स्टेटर फ्रेम इज मेड ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन ए सिंक्रोनस machine the stator frame are made of, answer cast iron और welded steel plate, cast iron और welded steel plate से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the stator of an alternator get overheated due to, stator of an alternator, alternator का जो stator होता है वो ओवरहेड क्यों हो जाता है, आंसर ओपन फेज, अनबैलेंस करंट एंड इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ रोटर, अगर रोटर इम्प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा तब क्या हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, जैसे ही फ्रिक्शन जनरेट होगा उसमें ओवरहीट हो जाएगा, मतलब उसमें ज़्यादा लोड चाहिए उसको घुमाने के लिए, तब उसमें ओवरहीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इन ए सिंक्रोनस मशीन डिपेंड्स ऑन, आर्मेचर रिएक्शन जो इफेक्ट है सिंक्रोनस मशीन में वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आंसर लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर, आंसर हो जाएगा लोड करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ द रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा गया, द ऑल्टरनेटर्स आर रेटेड एज, ऑल्टरनेटर को रेटेड एज, आंसर केवीए, कैसे रेट किया जाता है, केवीए। क्वेश्चन नंबर 22, द जेनरेटेड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज, अगर जेनरेटेड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया इज एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 हर्ट्ज, आपको पहले भी बोला हूं फ्रीक्वेंसी इंडिया में जो जेनरेट होता है वो कितना होता है 50 हर्ट्ज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द स्पीड ऑफ 6 पोल 50 हर्ट्ज ऑफ एन ऑल्टरनेटर इज, इसमें क्या पूछा गया, स्पीड मतलब आपका आरपीएम निकालने का बोला है, इसमें 6 पोल का संख्या कितना दिया गया 6, फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया 50, तो आप इसी फॉर्मूला से यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर विल हैव, आंसर 4 स्लीपिंग, पूछा गया है ये 3 फेज स्टार कनेक्टेड, इसको याद रखना है, अगर 3 फेज स्टार कनेक्टेड अल्टरनेटर रहेगा हैविंग रोटेटिंग आर्मेचर विल बी, इसमें रोटेटिंग आर्मेचर कितना रहेगा 4 स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड अल्टरनेटर, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या गया, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया स्टार कनेक्टेड, अभी 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए इसमें डेल्टा कनेक्टेड हैविंग ए रोटेटिंग आर्मेचर विल हैव, आंसर 3 स्लीपिंग, आंसर हो जाएगा आपका 3 स्लीपिंग। आपको सिर्फ इतने याद रखना है, स्टार कनेक्टेड है अल्टरनेटर में तो 4 स्लीपिंग और डेल्टा कनेक्टेड है तो इसमें 3 स्लीपिंग। देखिए क्वेश्चन को याद रखने का एक टेक्निक होता है, कुछ टेक्निक मतलब ये पूरा क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना है, पूरा क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ लिया उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर वर्ड पे ध्यान देना है, जे अगर वो वर्ड है तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तो इसी तरह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, when the coil moves at right angle to the magnetic flux the induced EMF will be, जब कॉइल राइट एंगल में इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें अगर जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, आंसर हो जाएगा आपका मैक्सिमम, आंसर हो जाएगा मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द ऑल्टरनेटर आर रेटेड इन, ऑल्टरनेटर रेट किया जाता है कैसे, आंसर केवीए, पहले भी मैं बोला हूं।
क्वेश्चन नंबर 28, अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ। अर्थ वायर और ग्राउंड वायर जो है वो मेड ऑफ, आंसर गैल्वानाइज स्टील, आंसर हो जाएगा आपका गैल्वानाइज स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, द पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल इज। पोटेंशियल ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल का पोटेंशियल कितना होता है, आंसर लो। न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है लो। क्वेश्चन नंबर 30, फॉर प्लेट अर्थिंग द साइज ऑफ प्लेट शुड नॉट बी लेस देन। प्लेट जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग का जो प्रोसेस प्लेट अर्थिंग है, तो इसमें जो प्लेट लगा हुआ होता है वो प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, आंसर 600 mm इंटू 600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 आपको जानकारी के लिए भी रखना चाहिए। एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 1000 ओम, आंसर हो जाएगा आपका 1000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, जनरली अर्थिंग इज प्रोवाइडेड फॉर। अर्थिंग किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, आंसर सेफ्टी ऑफ द इक्विपमेंट, सेफ्टी ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सनल। ऑपरेटिंग पर्सनल और इक्विपमेंट का सेफ्टी के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, अर्थिंग। क्वेश्चन नंबर 33, मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डिक्रीज। मॉइस्चर कंटेंट जो रहता है सॉइल में जो नमी रहता है, इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ सॉइल रेजिस्टेंट क्या डिक्रीज हो जाता है, अर्थ सॉइल जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, द फैक्टर ऑन व्हिच सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स। कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर सॉइल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, आंसर डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, मॉइस्चर एंड NaCl। किसके ऊपर, डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड, मॉइस्चर और NaCl के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, according to IE rule the supplier shall provide and maintain on the consumer premises a suitable। पूछा गया है according to IE rule, IE rule की जो according रूल है उसका जरिए the supplier shall be provide and maintain on consumers premises a suitable। उसमें जो कंज्यूमर को जो कंज्यूमर प्रेमिसेस है, वो कंज्यूमर प्रेमिसेस में जो सप्लायर है, उस सप्लायर को क्या मेंटेन करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए अर्थ टर्मिनल। क्या होना चाहिए, अर्थ टर्मिनल होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, व्हाई डज अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड ए पाथ टू ग्राउंड। अर्थ कंडक्टर में जो पाथ प्रोवाइड किया जाता है वो पाथ क्यों प्रोवाइड किया जाता है, व्हाई डज अर्थ कंडक्टर प्रोवाइड्स ए पाथ टू ग्राउंड, आंसर फॉर लीकेज करंट। क्यों पाथ प्रोवाइड किया जाता है, आंसर फॉर लीकेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच कलर वायर रिकमेंडेड फॉर अर्थिंग कनेक्शन एज पर ISI कोड। कौन सा कलर पूछा गया, व्हिच कलर इज रिकमेंडेड, कौन सा कलर रिकमेंड किया गया फॉर अर्थिंग कनेक्शन एज पर ISI कोड। 37 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an earthing connection to a GI pipe is necessary। an earthing connection to a GI pipe, GI का पाइप का जरिए से जो अर्थिंग कनेक्शन हो रहा है, नेसेसरी क्या होता है, टू पास द लीकेज करंट टू द अर्थ, टू पास द लीकेज करंट टू द अर्थ। जैसे अर्थिंग प्लेट अर्थिंग में होता है, ऐसा GI पाइप का अर्थिंग में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज। अर्थ का जो रेजिस्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ इज क्या होता है, आंसर अबाउट 0। आंसर हो जाएगा आपका अबाउट 0। क्वेश्चन नंबर 40, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर शुड रन फ्रॉम द मशीन टू द पैनल बोर्ड एंड टू द मेन नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड्स आर। पूछा गया अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, कंटिन्यूटी मतलब जो कंटिन्यूटी कंडक्टर है शुड रन फ्रॉम द मशीन टू द पैनल बोर्ड, मशीन से पैनल बोर्ड तक जाता है, एंड टू द मेन नंबर ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड, मेन नंबर ऑफ अर्थ का जो इलेक्ट्रोड है इसमें कितना रहता है, अर्थ कंटिन्यूटी शुड रन फ्रॉम द मशीन टू द पैनल बोर्ड एंड द मेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड आर कितना होता है, आंसर 2। कितना नंबर रहता है, 2, 2 नंबर रहता है, मतलब 2 रहता है। नेक्स्ट 41, द इक्विपमेंट अर्थिंग प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द। इक्विपमेंट का जो अर्थिंग क्या रहता है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द लीकेज करंट, लीकेज करंट से बचाता है।
क्वेश्चन नंबर 42, द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिस्टम अर्थिंग इज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट फ्रॉम आंसर वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिस्टम अर्थिंग, सिस्टम अर्थिंग जो प्रोवाइड किया जाता है इक्विपमेंट को किससे बचाता है, फ्लैक्चुएट जो होता है वोल्टेज का, वही फ्लैक्चुएशन ऑफ वोल्टेज उससे बचाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर फॉर ए डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन हैविंग 5 एम्पियर कैपेसिटी। पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम साइज, कौन सा फॉलोइंग, कौन सा जो कुछ ऑप्शन दिया गया था उसमें पूछा गया कौन सा मिनिमम साइज ऑफ कॉपर वायर अर्थ कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन 5 एम्पियर कैपेसिटी है, उसका जो रेडियस जो है वो पूछा गया था, जो फॉलोइंग मिनिमम साइज, नंबर ऑफ जो साइज होता है वो साइज पूछा गया था। आंसर इसी के हिसाब से हो जाएगा आपका 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मेक एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर द मोस्ट सुइटेबल जॉइंट इज, टू मेक एक्सटेंशन इन अर्थ कंडक्टर में जो एक्सटेंशन अर्थ कंडक्टर है उसमें मोस्ट सुइटेबल जॉइंट कौन सा होता है, आंसर आपका हो जाएगा स्क्रैप्ड जॉइंट, आंसर हो जाएगा आपका स्क्रैप्ड जॉइंट। 44 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एज पर ISI द पाइप अर्थिंग द मिनिमम साइज ऑफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इज, गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप जो है जिसके जरिए पाइप अर्थिंग किया जाता है, एज पर ISI मिनिमम जो डायमीटर, इंटरनल डायमीटर है पाइप का वो क्या हो जाता है, आंसर 38 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द मिनिमम साइज ऑफ द अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट लेस देन, तो मिनिमम जो साइज अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर एल्यूमिनियम का इज नॉट लेस देन, जो कम नहीं होना चाहिए, कितना, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर, आंसर 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर प्लेट अर्थिंग द थिकनेस ऑफ GI एंड स्टील प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, फॉर प्लेट अर्थिंग किसके लिए बोला गया, प्लेट अर्थिंग के लिए, द थिकनेस ऑफ GI पाइप एंड स्टील प्लेट, GI पाइप और स्टील प्लेट का थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, कितना, 6.30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द अर्थ रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर दिस। पूछा गया एन इक्वल इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अर्थ रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड, अर्थ का जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करना चाहिए, व्हिच इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर दिस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसको इसलिए यूज किया जाता है, आंसर अर्थ टेस्टर, आंसर हो जाएगा अर्थ टेस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट 49, फॉर पाइप अर्थिंग द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन, फॉर पाइप अर्थिंग, पाइप जो अर्थिंग है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द पाइप इलेक्ट्रोड का जो मिनिमम लेंथ है शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, कितना, 3.5 मीटर, लेंथ अगर होगा तो वो मीटर, मतलब वो तो लंबा रहता है तो इसलिए वो मीटर। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 0, आंसर हो जाएगा 0, मतलब अबाउट टू 0 और 0, ये आपको आंसर अगर 0 रहेगा तो अबाउट टू 0 नहीं रहेगा, और अबाउट टू 0 है तो 0 नहीं रहेगा। ये आपको आंसर देख के आपको पता करना है जो कौन सा आंसर होगा, क्योंकि दोनों आंसर एक साथ में नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। 50 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जितना क्लास हो रहा है हर एक क्लास का मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जैसे मैं बोला आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी मैं फ्री में प्रोवाइड कर दिया और फ्री में प्रोवाइड करता रहूँगा एग्जाम का पहले तक। देखिए आपको अगर PDF का ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो लिंक में जुड़ जाइए, हर एक PDF वहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूँ पिछला जो क्लास का। आप सिर्फ
मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देखिए, जानकारी सबका पास होता है, लेकिन किसी के पास ज़्यादा होता है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत देखिए, लेकिन आपको अगर अच्छा लग रहा है, अगर कोई हेल्प हो रहा है तो आप ज़रूर देखिए। लेकिन सभी का एक संस्कार होता है, बोलने का तरीका होता है, तो उसी को भी ध्यान रखना चाहिए। आप लोग देखिए और PDF लीजिए और आपका एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला IOCL एग्जाम का।